नहीं है, कृतज्ञ हूँ, पापी हूँ, पाप में ही निष्ठा रखता हूँ, दिन रात बस पाप करने का विचार करता हूँ। भगवान के सामने जाओ तो यही कहो। महादेव जी महादेव रूप का त्याग करके और मनुष्य रूप धारण करके गए हैं। तो हम मनुष्य हैं तो कम से कम मनुष्य बनकर तो जाएं, लेकिन हम मनुष्य होकर देवता बन जाते हैं। पराई पीर का अमृत तुझे पीना नहीं आया, मनुजता का फटा चल तुझे सीना नहीं आया। एक एक शब्दों पर ध्यान दो। पराई पीर का अमृत तुझे पीना नहीं आया, मनुजता का फटा चल तुझे सीना नहीं आया। भले ही बात करते हो फरिश्तों की तरह, लेकिन भले ही बात करते हो फरिश्तों की तरह, लेकिन अभी तक आदमी बनकर तुझे जीना नहीं आया, अभी तक आदमी बनकर तुझे जीना नहीं आया। हृदय में दया नहीं है। मनुष्यता क्या है, मानवता क्या है? किसी के दुख को देखकर तुरंत वीडियो बनाना, यही मनुष्यता है क्या? कोई सड़क चलते गिर जाए तुरंत फोन निकाल के वीडियो। आजकल तो ऐसे भ्रष्ट हो गए हैं लोग। हृदय में दया नाम की चीज नहीं है, और बात ऐसे करते हैं जैसे देवता साक्षात। भाई हम तो ऐसे, लेकिन अभी तक आदमी बनकर तुझे जीना नहीं आया, इसलिए मनुष्य हुआ जाए। महादेव जी देवता होकर उस देव स्वरूप का त्याग करके मनुष्य बन के आए हैं भगवान के दर्शन के लिए। अच्छा, महादेव जी के रूप में ही आते साक्षात भगवान के कक्ष में, जहाँ भगवान को रखा गया हो वहाँ प्रकट हो जाते, भगवान के दर्शन कर लेते। उनको कौन रोक सकता था? वीआईपी एंट्री हो जाती। वे तो वीआईपी है, लेकिन वीआईपी कैटेगरी का त्याग करके सामान्य जनमानस के रूप में जाकर अयोध्या की गलियों में डोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बीथिन फिरे ही मगन मन भूले, मगन होकर अयोध्या की गलियों में डोल रहे हैं। कैसे भगवान का दर्शन होगा? कोई उपाय लगाओ, कैसे वहां तक पहुंचे? तो मनुष्य हुआ जाए। काकभुसुंडी जी कहे, आप हमारे गुरु हैं ही, आप गुरु बन जाइए, मैं चेला बन जाता हूँ। डोलने लगे, कहने लगे, भाई हिमाचल से पधारे हुए हजारों साल तपस्या करने वाले अपनी तपस्या को छोड़कर बिल्कुल कल ही समाधि खुली है, आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज पधारे हैं। कोई आए, मिले, प्रणाम करे, लेकिन कोई सुनता ही नहीं। सब भगवान के जन्म महोत्सव में आनंदित हैं। चेले ने कहा, गुरुजी लगता है कोई तगड़ा उपाय लगाना पड़ेगा। बोले अब करो, क्या करोगे? जोर जोर से आवाज लगाने लगा, अगर किसी को अपना भविष्य जानना हो तो हमारे गुरुजी यहाँ बैठे हैं,
ये तुरंत देख करके तुरंत आपको आपका भविष्य बताएंगे। और जैसे ही ये सुना, कुछ लोग आए, तो शंकर जी तो हैं ही, तुरंत सबको बता दिया। बड़ी प्रसिद्धि हो गई अवध की नगरी में, खूब भीड़ लगने लगी। महादेव जी बोले, चेला ये भीड़ तो बढ़ती जा रही है, यहीं फंसे रह जाएंगे या कहीं अंदर एंट्री भी मिलेगी? बोले, धैर्य धारण करो, मिल जाएगी। बेचारे बड़े चिंतित। वहीं से कौशल्या जी की दासी जा रही थी, देखा बड़ी देर से प्रयत्न कर रहे हैं भीतर जाने का। पास गई, बोले, क्या चाहते हो? बोले, सुना है राजा को पुत्र हुआ है, बस उनका दर्शन करना चाहते हैं। दासी ने कहा, रुको थोड़ी देर, मैं कुछ देखती हूँ। भीतर गई दासी, जाकर के कौशल्या जी से बोली, महारानी जी, आज हमारे अवध में एक ज्योतिषी आया है, सबको भविष्य बताता है। अगर आप कहें तो उसको भीतर बुलाया जाए। अपने लाला के हस्तरेखा को देखकर वो अवश्य कुछ बताएगा, और देखने से बड़ा जटाजूट रखने वाला सिद्ध महात्मा लगता है। कौशल्या जी ने कहा, आहा, बिल्कुल जरूर बुलाओ। दासी गई, जाकर के कहा, चलिए। दोनों अपना झोला उठाए चलने लगे। बोले, रुको, दोनों नहीं जा सकते, कोई एक जा सकता है। महादेव जी बोले, हाँ फिर हम ही चलेंगे।